Hello everyone, this is Mansi from Even Hadi Talks in. Now we are starting with question number 6, exercise 4.1. So in this question we have consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in the context of the given figure. अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस गिवन है, सो आपको उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके बताने की वो ट्रू होंगी या फॉल्स. The first part we have is Q, M, O, N, P are points on the line MN. अब line MN से क्या मतलब है कि ये जो है ये आगे एक्सटेंड करेगा. सो अगर हम लाइन की तरह इसको लें तो ये पूरी लाइन जो हमें गिवन है ये पूरी लाइन MN है. बट अगर इसमें होता लाइन सेगमेंट MN तो वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होती, तो फिर ये सारे पॉइंट्स इस पे लाई नहीं करते. बट अभी यहाँ पे लाइन MN गिवन है, सो दिस मीन्स कि ये सारे पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो दिस विल बी ट्रू. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट. अब क्या बात हो रही है? लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स फिक्स होते हैं. सो अगर लाइन सेगमेंट MN की बात हो रही है तो M और M ये दोनों फिक्स है, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो रहे. मतलब कि सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां तक की लाइन सेगमेंट की बात हो रही है. ओके, सो अब इसकी पॉइंट्स है MON. सो ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं. सो दिस विल आल्सो बी ट्रू. Then next we have is M and N are end points of line segment MN. अब line segment MN means again इस पोर्शन से लेके यहाँ तक की बात हो रही है. They are saying M and N, M और N इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है. एंड पॉइंट मींस अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज AB. सो एंड पॉइंट मींस यहाँ पे ये एंड पॉइंट है एंड इस साइड पे ये एंड पॉइंट है. मींस ये आगे और एक्सटेंड नहीं हो सकते. सो दिस मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. Now coming to the D part. D part में हमारे पास है O and D are end points of line segment OP. अब यहाँ पे line segment OP की बात हो रही है, O से लेके P तक, और line segment है. So this means यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ इतने पार्ट की ही बात करें, ना ये आगे इस साइड से एक्सटेंड हो सकती है ना ही इस साइड से. So this means we are talking about OP line segment. एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि O और N उसके एंड पॉइंट्स है. O तो एंड पॉइंट है लेकिन N इज नॉट द एंड पॉइंट. P और O एंड पॉइंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO. अब हम लाइन सेगमेंट QO की बात करें, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इतने पार्ट की बात कर रही है. they are saying M is one of the end points और इसका एक एंड पॉइंट M है. एंड पॉइंट क्या होते हैं? जो एंड में आते हैं, मीन्स जहां से लाइन आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती. सो इसके एंड पॉइंट है Q और O. सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अगेन. नाउ F part says M is point on ray OP and also ray OP इस तरह से है. सो दिस मीन्स यहाँ पे ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं लिखती हूँ OP एंड ये रे है का साइन है. सो O इज फिक्स्ड, P आगे एक्सटेंड हो सकता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रे OP. सो O से लेके P तक की बात हो रही है. P आगे एक्सटेंड हो सकता है बट O फिक्स पॉइंट है. सो M इज पॉइंट ऑन रे OP. क्या OP के ऊपर M एक पॉइंट है? सो दिस इज फॉल्स बिकॉज M O से पहले है और रे OP में M नहीं आया. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द G part. G part में हमारे पास है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. अब यहाँ पे दो रे की बात हो रही है, OP एंड QP. सो अपनी फिगर पे चलते हैं. OP इज फ्रॉम हियर टू हियर. Let's draw it like this. ये हमारी रे OP है. O फिक्स्ड है एंड P आगे एक्सटेंड हो सकता है. सो दिस इज रे OP. एंड सेकेंड रे की बात हो रही है QP. अब QP कौन सी है? Q इज दिस एंड P यहाँ तक है, मीन्स
Q is the fixed point and ये P तक जा रहे हैं. So now they are asking क्या ये दोनों rays same है? So now they are asking क्या ये दोनों rays different है? So obviously they are different. Why? Because first वाली में fixed point O है, means उसका end point O है, and second जो QP है उसमें end point Q है. So this means ये दोनों different है. So this will be true. Next we have ray OP is same as ray OM. अब हमसे पूछ रहे हैं रे OP which is right here, ये वाली हमारी रे and रे OM. और OM कौन सी है? O ये पॉइंट हो गया, M यहाँ पे है. So this is OM. So we can see they are opposite rays. यहाँ पे ये इस तरफ को extend हो रही है, यहाँ पे ये इस साइड को extend हो रही है. So they are two different rays. So this is, यहाँ पे पूछा are they same? So this is false because they are different. Next we have ray OM is not opposite to ray OP. अब OM और OP again होनी दो rays की बात हो रही है. They are saying they are not opposite. So this is false because they are opposite rays. So ये हो जाएगा false. Okay. Now let's come to the remaining parts. Now coming to the J part. J part says O is not an initial point of OP. Initial point क्या होता है? Initial point means starting point. जैसे कि if I say this is AB. So here the initial point is A because वो A से start हो रहा है. Again, so यहाँ पे मेरे पास है O is not an initial point of OP. अब ray OP का है मेरे पास from here to here. ये हमारे पास है ray OP. अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज O and यहाँ पे given है that it is not the initial point, so this statement is false. Okay, now moving to the next part, we have N is the initial point of NP and NM. So NP कहाँ पे है? NP ये वाली. So इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? N. So this is true कि NP का इनिशियल पॉइंट N है. और बात हो रही है NM की. So N से लेके M. So N to M again initial point क्या है? N. So this is also true because दोनों का starting initial point N है. इसमें हम फिगर के बिना भी इसको जज कर सकते हैं. कैसे? See यहाँ पे N लिखा है and इसका जो नेम है that is NP, मतलब वो N से स्टार्ट हो रहा है. Similarly यहाँ पे NM है, so it is starting from N again. Okay, so now this was the last part of this question and also the last question of this exercise. So if there's any doubt, any query regarding any question, please mention it in the comments and do not forget to subscribe our channel. Bye bye for now.